मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे हैं युद्ध में अमेरिका और ईरान कुछ नए मोड़ ले रहा है और ईरान की भी आपने दुर्गति देख ली। अमेरिका की दुर्गति तो पिछले 3-4 साल से लगातार हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब युद्ध उसी दुर्गति के हिस्से हैं। और आप न्यूज़ यदि रखते होंगे तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात बहुत खस्ता हाल में चल रहा है। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि इजराइल की भी स्थिति इस समय में गड़बड़ होगी और आपने देखा कि क्या क्या स्थिति बनी। अब हम बात कर रहे हैं कि अब नए चांसेस बनने वाले हैं, क्योंकि ये तृतीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। अब तृतीय विश्व युद्ध एक नया मोड़ आने वाला है। हालांकि मैंने उसका हिंट पहले आपको दिया था। अब अमेरिका और ईरान की दोस्ती होने वाली है। अब यहाँ पर अमेरिका अपनी एक पिट्ठू सरकार को बिठाएगा और जो ईरान जितनी भी शर्तें रख रहा है उन सब शर्तों को धीरे धीरे करके वो मान्य करेगा और थोड़ी सी कुछ अपनी थोपने की कोशिश करेगा, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे वो करते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, ये रुकवा दिया, वो दुनिया भर की जो डींगे हाँकता है वो ट्रंप यही वाले काम फिर करना शुरू करेगा। लेकिन अब जो चरण आगे आ रहा है, ये अगला चरण बड़ा खतरनाक है और ये जो चरण है इसमें भारत, चीन या एशिया को यूँ कहें कि एशिया पूर्वी, उत्तर पूर्वी एशिया की तरफ ये मूव करेगा और थोड़ा सा अब भारत के लिए झटका भी साबित होने वाला है और जुलाई से स्थिति बन जाएगी। अभी जो ग्रह योग बन रहे हैं वो ग्रह योग तो ये बन रहे हैं कि अभी तो सबसे पहले काम तो अभी ईरान का, अमेरिका का एक झगड़ा होगा, फिर इसके बाद टूटेगा, फिर नई सरकार बनेगी और जो सरकार आएगी वो अमेरिका की चापलूस सरकार होगी। फिर अमेरिका यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं करना शुरू करेगा। और अभी आपने देखा भी कि एक पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने दरिया दिल्ली दिखाई और 15 दिन के लिए सीज फायर कर दिया। वो मुनीर जो उसे फूटी आंखों नहीं सोआ था, उसके कहने पर वो पाकिस्तान जो कभी भी आतंकी देशों की श्रेणी में ही ये आतंकी पालता, उसकी उसने बात मानी। पूरी दुनिया के लोग उससे बोल रहे हैं मत लड़, तो नहीं माना। पाकिस्तान और मुनीर के कहने पर वो उसने सीज फायर कर दिया। तो ये सीज फायर जो उसने पाकिस्तान के कहने पर किया, ये सीज फायर यूं ही नहीं है। अब पाकिस्तान में वो आग लगाकर भारत की आर्थिक स्थिति को झटका देने वाला है और उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से अब हरकत कराने वाला है। अमेरिका की यदि हम कुंडली देखते हैं तो अमेरिका अभी चांडाल योग में चल रहा है और चांडाल योग में स्थिति उसकी इसलिए बेकार हो रही है कि यहाँ पर एक तो गुरु की स्थिति है, लग्न स्थान का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। लगन और दसम में ये एक व्यापार व्यवसाय भी चौपट है और आपके स्वास्थ्य की भी खस्ता हाल है। अर्थात अमेरिका का जो एक स्वास्थ्य कहना चाहिए, जो एक उसकी पावर बोलना चाहिए, वो तो जीरो हो चुकी है। क्योंकि मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये बुढ़ा पहलवान है जो अपनी पहलवानी, जब चूँकि छोटे छोटे पहलवान जब दादागिरी बताने लग जाते हैं तो फिर वो एक कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ कर मारता है और अपनी दादागिरी को बताता है मैं अभी जिंदा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है, वो मरा हुआ है। तो अब स्थिति ये बन चुकी है कि ना तो इस टाइगर के नाखून मजबूत बचे हैं, ना इसके दांत मजबूत बचे हैं और अपनी नेगेटिव स्थिति को ये झेल रहा है। तो अभी स्थिति है 2022 से लेकर नवंबर 24 तक की जो स्थिति बनी उसमें लगातार ये टूटता हुआ चला गया फाइनेंशियल रूप से। और नवंबर 2024 से लेकर मार्च 2027 तक जब गुरु चलेगा तो इसकी हालत भी खस्ता होगी, स्वास्थ्य में भी इसके नेगेटिव आएगा, व्यापार व्यवसाय भी यहाँ पर चौपट होंगे और अराजकताएं भी यहाँ पर बहुत तेजी के साथ फैलेंगी। यदि हम ईरान की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ईरान की जो कुंडली है इसमें गुरु उच्च राशि के होकर द्वितीय स्थान पर विराजमान है। तो आने वाले समय में ईरान के अंदर एक सात्विक सत्ता आने वाली है जब शनि की महादशा प्रारंभ होगी तब, अर्थात 2028 के बाद। क्योंकि अभी गुरु की महादशा में अब जुलाई के बाद राहु की अंतरदशा आई तो फिर गुरु राहु का फिर चांडाल योग तैयार होगा। इस चांडाल योग में विशेषता ये गुरु उच्च राशि का है। ऐसे समय में जनता तो भारत के साथ रहेगी, भारतीय संस्कृति के साथ रहेगी, सनातन के साथ रहेगी। वो वहाँ के मूलभूत अभी जो सिद्धांत ने लगा रखे हैं, शरिया वरिया, सबको एक तरफ पटक के वो अपने मूल कानून में आएगी जो प्रकृति के कानून है। और दूसरा, चूंकि वहाँ की सत्ता अमेरिका के अंडर में रहेगी इसलिए सत्ता वहाँ की गुलाम होगी, सत्ता भारत का विरोध करेगी, जनता भारत के पक्ष में रहेगी। ऐसे ग्रह योग भी अब बन रहे हैं। प्रकृति का एक सिद्धांत होता है, मैं कई भविष्यवाणी करता हूँ जो ज्योतिष के मायने की होती है, लेकिन उसमें प्रकृति के सिद्धांत भी इन्वॉल्व होते हैं। आप जैसे करोगे वैसे ही मरोगे। और यही मेरा एक कहना भी है कि जिस तरीके से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, जापान भी अमेरिका को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। कुदरत कहीं ना कहीं, चाहे कितनी दोस्ती हो,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति ऐसी बनेगी कि निश्चित रूप से ही अमेरिका आने वाले समय में परमाणु हमले को देखेगा और अपने आप को निस्तेनाबूद करेगा, चाहे जापान कर दे, चाहे चीन करे या कोई करे। वैसे तो जिसने जो इसके लिए नाक में दम करेगा उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है। तो अब स्थिति तो एक यहाँ ये बनती है कि आने वाले समय में अमेरिका की दुर्गति होना तय है, लेकिन यहाँ जो स्थिति बन रही है थोड़ी सी अभी विपरीत भारत के हिसाब से बन रही है कि अब अमेरिका का और ईरान का आपस में समझौता होगा। अमेरिका ईरान के थ्रू भारत पर नकेल कसना की कोशिश करेगा, पेट्रोलियम और वो बहुत सारी चीज़ें जो भारत को गुलाम बनाने के हिसाब से वो प्लानिंग करना शुरू करेगा, जिसमें कि वो नाकाम होगा। तो जब वो नाकाम होगा तब ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान को उकसाकर पाकिस्तान के थ्रू भारत पर हमला बोलने की स्थिति में आएगा और भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। और जितने गुलाम उसने भारत में तैयार किए हुए हैं, विपक्ष है, कई सारे नेता हैं और कई सारे लोग हैं जो वो अमेरिका और चीन की गुलामी करते ही हैं, वो गुलाम यहाँ पर सक्रिय होंगे। और दूसरी स्थिति ये बनती है कि जो यहाँ पर एक विशेष तबका है जो गजवा हिंद के प्लानिंग में बैठा हुआ है, वो भी अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा बहुत जल्दी। तो वो स्थिति भी यहाँ पर बन रही है कि भारत को अब उनसे भी निपटना है, आने वाले समय में पाकिस्तान से भी निपटना है, आने वाले समय में चीन भी अपनी औकात दिखाएगा पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि वो तो गीदड़ है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि अगला हमला मेरे ऊपर ही होने वाला और मैं पूरा निस्तेनाबूद होने वाला हूँ। उसको तो ये लग रहा है कि मैं बड़ी मछली हूँ, कैसे इंडिया को कब्जे में करूँ, क्योंकि एशिया में एक इंडिया और दूसरा रूस, दो उसके ऐसे हैं जिनको कि कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो रूस को तो कंट्रोल कर नहीं सकता वो, तो भारत को ही कंट्रोल करने की वो कोशिश करेगा कि जैसे जवाहरलाल के टाइम पर उसने किया, ऐसे ही कहीं का एक आध मोदी हटे और कोई एक आध ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसमें मैं कंट्रोल कर सकूं, तो उस उम्मीद में बैठा हुआ है। तो दूसरा पाकिस्तान भारत के युद्ध में वो कूद कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से का हथियाने की भी कोशिश करेगा। और उसके साथ में बाजू में ताइवान है, वो ताइवान को कब्जे में करने की कोशिश करेगा। तो ये जो चीन की ऊहापोह की जो स्थिति है उसमें ये भारत को नुकसान होने की स्थिति ज़्यादा बनती है। अमेरिका से भारत की डायरेक्ट टकराहट शुरू हो जाएगी जुलाई के बाद, और 2027 के बाद तो भारत अमेरिका बिल्कुल एकदम नेगेटिव पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर युद्ध की स्थिति कुछ और होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी दूसरा जो होगा वो भी बहुत टफ पोजीशन वाला होगा। हालांकि भारत इस दूसरे ऑपरेशन सिंदूर में जो दुर्गति पाकिस्तान की करेगा तो पाकिस्तान का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व तो मिट जाएगा। अब होगा ये कि जैसे यूक्रेन में चल रहा है, नेटो देश उसको हथियार देते हैं और उसकी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसा पाकिस्तान अड्डा बनने वाला है, जो जिस तरीके से महाभारत में एक युद्ध के अड्डे को तैयार किया गया और वहाँ पर युद्ध हुआ, ऐसी अगली जो युद्ध हुई बनने वाली है वो पाकिस्तान बनने वाली है। और यही स्थिति बनेगी फिर बांग्लादेश की तरफ से। अभी बांग्लादेश भारत से दोस्ती की बहुत सारी कोशिश करेगा, चीन के कहने पर कई सारी जो अभी नेगेटिव एकदम हो चुका है और अलग थलग पड़ चुका है, फाइनेंशियली टूट रहा है, उसकी स्थिति भी आ रही। तो आने वाला जो समय है अमेरिका अब इस 3 प्लानिंग को लेके चलेगा। पहली प्लानिंग, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो, उसमें वो अपने वेपन्स को बेच के अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे या पाकिस्तान की ज़मीन को हड़पे चीन से लड़ने के लिए। मतलब उसके 2 टारगेट हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन को हड़प कर चीन के लिए उसको अपने बेस तैयार करना, दूसरा भारत की आर्थिक स्थिति, भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा और कोशिश ये करेगा भारत उसकी शरण में आ जाए। 2 उसके भारत के खिलाफ नीतियाँ रहेंगी और उसमें वो असफल होगा। और वैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आने वाले समय में जो अमेरिका है ये अमेरिका रहने वाला नहीं है। अब इसके चूँकि राजा वली का शासन था, अब ये पूरा वहाँ से नष्ट होगा, पूरा नाबूद होगा। और जिस तरीके से जो हरकतें उसने पिछले 200 सालों में दुनिया को दबाने की हैं, अब वो सब उसके साथ वैसे ही होने वाला है। नेटो देशों का तो मैंने कहा ही था कि अब इनमें फूट डलने वाली है, तो ये स्थिति भी यहाँ पर निर्मित होने वाली है। तो अब आने वाला जो समय है उस समय में इजराइल भारत, इजराइल अभी हमले रोकेगा नहीं। ये सीज फायर जिसने किया अमेरिका के साथ हुआ है, तो इजराइल के थ्रू ये लगातार चलता रहेगा और इजराइल अपने विस्तार को करेगा, इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल तक जरूर पहुँचेगा। और अमेरिका की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, तो आने वाले समय में अब अमेरिका ईरान को कब्जे में लेकर मुस्लिम दोस्तों पर, मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा जमाने की वो कोशिश करेगा। और जो नुकसान अभी हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए वो करेगा तो कुछ नहीं, कि खुद के पास ही खाने को कुछ नहीं है, दिखाएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। और वहाँ जो शासक बैठे हुए उन्हीं से बोलेगा अपने पैसे खर्च करो, ये काम करो, नाम मेरा होना चाहिए, तख्ती उसकी लगेगी, काम और पैसे इनका होगा।
क्योंकि जैसे ही ईरान की गुलामी देखेंगे तो बाकी मुस्लिम देशों में दम नहीं है कि उसका विरोध कर जाए। और वैसे ही मुस्लिम देश नंबर 1 के डरपोक देश हैं। इनमें कोई तलवार से चेंज हुए हैं तो तलवार से ही वापस चेंज होंगे, ये सिद्धांत होता है। जिस व्यक्ति को आप जैसे बदलोगे उस व्यक्ति में वैसे ही बदलाव आते हैं, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो अब डरपोक तो कौम है, और जब ऐसे इसमें आएंगे तो ये सब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और इस इकट्ठे करने का फायदा चीन उठाएगा, अमेरिका नहीं उठा पाएगा। इकट्ठे करेगा अमेरिका, फायदा उठाएगा चीन। तो आने वाले इस समय में जो स्थिति होने वाली ऐसी होने वाली है। तो भारत के लोगों से तो मेरा बस एक कहने का यही है कि भारत का जो अभी समय चल रहा है, तो योगी जी का जो नारा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो सर्वोत्तम है। इस समय में हिंदू संगठनों को एक रहना चाहिए। कारण एक रहना, हम लड़ने के लिए एक नहीं रह रहे हैं, हम एक रहना इस बात के लिए कि अभी इस देश में जातिगत फूट डालने के पिछले 75 सालों में पूर्ण प्रयास किए, जिसमें 80% तक वो सफल भी हुए। लेकिन अब जो 2014 के बाद की राजनीति में हम एक होना शुरू हो रहे हैं। राम मंदिर का जो अभियान चला था आडवाणी जी के द्वारा, उसमें फिर इनकी जो 75 साल की मेहनत थी सब जीरो हो गई। बस अब हमें एक रहना है, जो हमें विजय श्री को दिलाएगा और भारतीय सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाएगा। और यही एक रहने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरी दुनिया इस मोदी जी के मूल मंत्र को मानेगी और हमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। आने वाले समय में पूरी दुनिया में सनातन फैलेगा, लेकिन सनातन फैले, सनातन अच्छा फैले, सनातन की मूल भावनाएं दुनिया तक पहुँचें, उसके लिए हमें भी जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सनातन के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना ही राग द्वेष कोई पालना चाहिए, क्योंकि जो कल अपने विरोधी हैं आज, वो कल पक्ष में होने वाले हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया में 2028 के बाद आतंक का नामो निशान नहीं रहेगा, और आतंकों को बदलने का काम सनातन ही करेगा, सनातन के झंडे तले ही होगा। तो ये स्थिति अब आने वाले समय में बनने वाली है। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।